हेलो बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चा लोग, क्या आप लोगों को पता है कि नवोदय में सरकार एक-एक बच्चे को जो है 7 से 10 लाख रुपया खर्चा करती है। कितना रुपया खर्चा करती है? 7 से 10 लाख रुपया खर्चा करती है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी कमी नहीं है। मैक्सिमम एक बच्चे के ऊपर जो है 7-10 लाख या उससे भी ऊपर भी खर्चा कर सकती है, लेकिन मिनिमम कितना होता है? 7 लाख रुपया होता है। ठीक है ना? नवोदय में हर गरीब बच्चे के लिए एक वरदान होता है, लेकिन यहाँ यह वही जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाले ही लोग पहुंच पाते हैं। तो सोचो, तुम्हारे मम्मी पापा को 1 रुपए भी खर्चा ना करना पड़े और तुम्हें 5 स्टार 5 यस STAR 5 स्टार स्कूल जैसे पढ़ाई, खाना पीना, रहना और सारी सुविधाएं और विदेश जाने का मौका अगर मिले तो बताइए कितना बेहतर रहेगा। हर साल लाखों बच्चे इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन नवोदय उन्हीं को मिलती है जो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जानते हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सरकार इतना पैसा कहाँ खर्च करती है और क्यों खर्च करती है, और क्या जरूरत है सरकार को आपके ऊपर इतना पैसा खर्चा करने की। सवाल हल होगा मेहनत से नहीं तो प्यार से। ठीक है, लेकिन आज जो है हम लोग सवाल यहाँ पर सॉल्व नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग जो है इन सभी टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक हैं? सरकार इतना पैसा देती है, पहला ये टॉपिक है। दूसरा है ये पैसा कहाँ खर्च करती है। तीसरा है क्या माता पिता को भी पैसा देना पड़ता है। और चौथा है नवोदय की फंडिंग क्यों जरूरी है। ठीक है ना? ये चारों पॉइंट जो है ना, जानना जरूरी है हर उस बच्चे को जो कि नवोदय में जाना चाहता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले ये देख लें कि जो है अनुमानित जो खर्चा होता है, ठीक है ना, सालाना जो खर्चा होता है, तो हम एक मिनिमम अमाउंट अगर मान लें तो 1 लाख रुपया अगर हम मान लेते हैं, तो बच्चा 6वीं में पढ़ेगा, 7वीं में पढ़ेगा, 8वीं में पढ़ेगा, 9वीं में पढ़ेगा, 7वीं में पढ़ेगा, 10वीं में पढ़ेगा, 11वीं में पढ़ेगा और 12वीं में पढ़ेगा। कुल कितने साल हो जाते हैं? 7 साल हो जाता है। और 7 में अगर 1 का गुणा करो तो 7 लाख रुपया वैसे ही हो गया। हालांकि जो है यहाँ पर 1 साल में जो है 6 में 1,20,000 रुपए खर्चा करती है, वहीं 7वीं में 1,30,000, 8वीं में 1,40,000, 9वीं में 1,50,000, 10वीं में 1,60,000 और 11वीं में 1,70,000 और 12वीं में 1,80,000 रुपया सरकार क्या करती है? एक मुश्त खर्चा करती है, एक एक बच्चों पर खर्चा करती है। ठीक है ना? यानी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जो है सरकार का कितना पैसा खर्चा कराने वाले हैं? यहाँ पर 10 से ऊपर ही करवाएंगे, उससे कम नहीं हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो ये तो बात हो गया खर्च का कि मतलब सरकार इतना इतना खर्चा करती है। मतलब 7 साल में लगभग लगभग आपका जो है जोड़ा जाए तो ये 11-12 लाख से ऊपर ही खर्चा होगा एक बच्चे पर। सोचो अगर 500 बच्चे हैं तो एक स्कूल में कितना रुपया खर्चा होगा भाई? 500 में अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा? 57 लगभग में इतना CR होगा, करोड़ होगा। ठीक है ना? तो मैक्सिमम एक स्कूल में जो है 500 बच्चे होते हैं, तो 500 बच्चों का अगर हम इसमें देखें तो भाई एक साल में सरकार को कितना खर्चा करना पड़ता है एक एक नवोदय के लिए? 57 करोड़ रुपया। ठीक है ना? 57 क्या 60 करोड़ मानकर चलिए, 60 करोड़ रुपया खर्चा करती है सरकार। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट है ये पैसा कहाँ खर्च होता है। ठीक है ना? तो इस पैसे के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो होता है पॉइंट इसमें कौन कौन सा होता है भाई? पहला ट्यूशन फीस होता है, ट्यूशन फी होता है। ठीक है ना? तो ट्यूशन फीस क्या होता है भाई? ट्यूशन फीस 0 होता है। अब आप कहेंगे 0 कैसे होगा? क्योंकि आपको तो देना है नहीं। कौन देगा भाई? ये सरकार देगी। ठीक है ना? सबसे महंगे जो होते हैं टीचर होते हैं, कोचिंग होता है, कोचिंग वहां पे रात में भी पढ़ाई होती है भाई। तो क्या होगा? इस पे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है ना? तीसरा जो खर्चा होता है, दूसरा जो खर्चा होता है वो हॉस्टल का होता है। तो हॉस्टल में रहना, खाना पीना, ठीक है ना, 4 टाइम का आपको खाना मिलता है, ये सारी चीजें अगर जोड़ लिया जाए तो इस पर भी आपका जो है खर्चा होता है। ठीक है ना? तो ये जो 10 लाख रुपया मानकर चलते हैं, तो ये 10 लाख का 50% मानकर चलिए हॉस्टल में खर्चा होता है। ठीक है ना? 20% किस पे खर्चा होता है? इस पे होता है। ठीक है ना? किताबें और यूनिफॉर्म यानी कि बुक्स मान ले और यूनिफॉर्म मान ले यानी कि ड्रेसेस मान ले,
तो इस पर भी आपका 0 ही खर्चा होगा, लेकिन सरकार इस पे खर्चा करती है। इसको भी मान लीजिए 20%, ठीक है ना? 20% नहीं, 10% मान लीजिए, क्योंकि सरकार जो है किताब भी देती है आपको, ठीक है ना? विदेश का दौरा अगर करना है या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना? तो सरकार अपनी सुविधा के अनुसार जो है बच्चों को वहां पर कभी-कभी ले जाती है, ठीक है ना? तो इस तरह से हम देखें तो सरकार क्या करती है, अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग तरह से क्या करता है, हमारे ऊपर जो है खर्च करता है, ठीक है ना? ताकि जो है यहाँ के बच्चे जो है ना, पढ़ाई के साथ-साथ उनके अंदर सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य रखते हुए सरकार जो है इतना रुपया आपके ऊपर खर्चा करती है। तो ठीक है ना, इसके बारे में आपको एकदम अच्छे से जानना चाहिए, ठीक है ना? और अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट अब इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना? क्या माता पिता को भी पैसा देना पड़ता है? हाँ, माता पिता को भी पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन कहाँ तक भाई? 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, ये 3 क्लास तक तो किसी को नहीं देना होता है, ठीक है ना? 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो है फीस लगता है। कितना लगता है भाई? तो ये फीस आप मान कर चलिए कि जो है कितना लगता है, 600 रुपया लगता है। 600 रुपया पर मंथ होता है, ठीक है ना? कितना होता है? 600 रुपया पर मंथ लगता है। वो भी किसके लिए लगता है भाई? अगर SC ST, SC हो या ST हो, इस कैटेगरी में अगर कोई बच्चा है, लड़कियां और गरीब बच्चों के लिए होता है, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियां और गरीब बच्चों के लिए, जिसके पास BPL हो, समझ लीजिए BPL जिसके पास है, BPL कार्ड धारक जो है, उसका जो है ये फीस नहीं लगता है, बाकी बच्चों का फीस लगता है। तो अब आप ये सोचिए कि 600 रुपया क्या है? सरकार आपको हर महीने आपके ऊपर कम से कम 10,000 रुपया खर्चा करती है, तो उसमें अगर आप 600 रुपया दे दे रहे हैं तो क्या है? कुछ नहीं है। वो भी कब? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में, क्योंकि वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाते हैं, कुछ और भी चीजें हो जाती है, जो कि सरकार जो है एक मिनिमम अमाउंट रखती है, ठीक है ना? और वो भी SC और ST के बच्चों के लिए ये चीज नहीं होता है, बाकी सभी बच्चों के लिए यहाँ पर क्या करना होता है? जमा करना होता है, ठीक है ना? तो ये चीज समझ में आ गया होगा, माता पिता को भी पैसा देना पड़ता है, लेकिन किसको देना पड़ता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखेंगे चौथा पॉइंट, जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ये जरूरी है, और इसी पर हमको जो है क्या करना है, हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना? दोस्तों, अगर सरकार नवोदय में पैसा ना लगाए तो लाखों जो गरीब बच्चे हैं इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। नवोदय में ही जो है बच्चे क्या बनते हैं? IAS बनते हैं, PCS बनते हैं, IIT, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ से पढ़ के निकलते हैं। वो भी कैसे बच्चे होते हैं? ग्रामीण बच्चे होते हैं, गरीब घर के बच्चे होते हैं, जिनके घर के लोग उतने एफर्ट नहीं लगा पाते हैं कि ऐसी जगहों पे उनको पहुंचा सकें। तो सरकार ऐसे लोगों का मदद करती है ताकि ऐसे बच्चे जो है बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़कर अपने भविष्य को संवार सकें। अगर सपना बड़ा है तो मेहनत भी उतना ही दमदारी से करना होगा। तुम्हारा एक-एक घंटा तुम्हारे भविष्य का फैसला करेगा। तो अब बेटा क्या करना है आपको? एकदम जी जान से लग जाइए, ठीक है ना? मेहनत तो करिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से करिए, क्योंकि मेहनत तो सब कोई करता है। आप क्या कर रहे हो? आप वही मेहनत करो, लेकिन स्मार्ट तरीके से करो, तभी जाकर आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। 2026 की जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो अपनी तैयारी एकदम करना शुरू कर दें, ठीक है ना? क्योंकि जब आपका क्योंकि हम अपने आस-पास में बहुत सारे बच्चों को यही देखते हैं, क्या होता है, ठीक है ना? जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना एग्ज़ाम रह जाता है, तब उनको सूझता है क्या? कि हम जाएँगे नवोदय की तैयारी करेंगे। अरे भाई, गार्डियंस का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उनको स्टार्टिंग से ही बताया कि आपको नवोदय की तैयारी करनी है, ठीक है ना? अब बच्चा जो है उसको कुछ पता ही नहीं है। अब जब वो 4 में पढ़कर 5 में पहुँचता है, वो भी 5 में लास्ट में बताया जाता है, जब 4 महीना, 5 महीना रह जाता है तब। जब बच्चा जो है तीसरी क्लास में हो या चौथी क्लास में हो, तभी से उस पर बच्चे पे लग जाएँ, तो 100% श्योर है कि आपका बच्चा निकलेगा। और अगर आपका बच्चा यहाँ से निकलेगा, तो 100% है ये बच्चा अनसक्सेस नहीं होगा, सफल ही होगा, और आपके पूरे भविष्य का, पूरे घर का भविष्य बदल कर रख देगा। ठीक है ना? मिलते हैं अगले सवाल के साथ, तब तक मेहनत ऐसी करो कि नवोदय वाले आपके लिए खुद ब खुद चिट्ठी भिजवाएँ कि आ जाओ भाई, आपका सिलेक्शन हो चुका है। वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, और जाते-जाते जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।